हेलो स्टूडेंट्स, यदि आप उड़ीसा से बिलोंग करते हैं और आप आउट एग्जाम को देना चाहते हैं उड़ीसा यूनिवर्सिटीज एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी एग्जाम को, तो स्टूडेंट्स यदि आपका 12th में बायोलॉजी सब्जेक्ट है या मैथ सब्जेक्ट है, दोनों सब्जेक्ट से बिलोंग करने वाले सभी बच्चे इस एग्जाम को दे सकते हैं। फिजिक्स के आप लोगों को पेपर में 66 क्वेश्चन मिलते हैं, एक क्वेश्चन सही करने पर आपको 1 नंबर मिलेंगे। केमिस्ट्री के भी 66 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन सही करने पर 1 नंबर मिलेंगे। ठीक है, बायोलॉजी के स्टूडेंट 68 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन सही करने पर आपको 1 नंबर मिलेंगे। तो 3 सब्जेक्ट आपसे पेपर में पूछे जाते हैं, 200 मार्क्स का ये आपका एग्जाम होता है। ठीक है, 200 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं। पेपर आपका स्टूडेंट्स ऑनलाइन होता है इंग्लिश मीडियम में। यदि आपका 12th में मैथ्स है तो फिर आपका मैथ्स जो है वह 68 मार्क्स का होने वाला है। उड़ीसा का ये आप जो आउट एग्जाम देते हैं स्टूडेंट्स, ये कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए देते हैं? तो स्टूडेंट्स आप बीएससी एग्रीकल्चर कर सकते हैं, फॉरेस्ट्री कर सकते हैं, हॉर्टिकल्चर कर सकते हैं, वेटनरी में आप जा सकते हैं। मैथ्स वाले बीटेक कर सकते हैं, बायोलॉजी वाले नहीं करेंगे। फिशरीज में आप जा सकते हैं और कम्युनिटी साइंस में जा सकते हैं। जिन कोर्सेज में आप पीसीबी से यदि बिलोंग करते हैं तो आप एडमिशन ले सकते हैं। मैथ्स वाले भी सारे सब्जेक्ट में एडमिशन ले सकते हैं, बस वो फिशरीज नहीं कर सकते और वेटनरी नहीं कर सकते। तो मैथ्स और बायोलॉजी दोनों स्ट्रीम के बच्चे इस एग्जाम को देते हैं। हम इस वीडियो में आप लोगों से ठीक है सिलेबस कवर करेंगे, सारी जानकारी आपको बताएंगे। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, आप देख सकते हैं out.ac.in ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाकर सारी जानकारी ले सकते हैं। ये आप लोगों के कॉलेज है, आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर एग्रीकल्चर कॉलेज है, ये हॉर्टिकल्चर के कॉलेज हैं आप लोगों के, ये आपके फॉरेस्ट्री के कॉलेज है, ये आपका वेटनरी का कॉलेज है, ये बीटेक वाला कॉलेज है। ठीक है, इसके बाद में ये फिशरीज का कॉलेज है आपका, और ये कम्युनिटी साइंस के कॉलेज हैं। 725 टोटल सीटें हैं। आप लोगों के जो एप्लीकेशन फॉर्म है स्टूडेंट्स, ये अप्रैल में आ जाएंगे और पेपर आप लोगों का जो है वो जून में कंडक्ट कराया जाएगा। तो फॉर्म जब आएगा हम आपको वीडियो बनाकर बताएंगे कि फॉर्म आ गया है, फॉर्म कैसे भरना है हम आपको फॉर्म भर के भी बताएंगे। ऑनलाइन आपको फॉर्म भरना होता है, एग्जाम आप लोगों का ऑनलाइन होता है, कंप्यूटर बेस्ड जिसे हम लोग सीबीटी कहते हैं। तो कैसा आपका पेपर ऑनलाइन होता है वो भी हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे। यदि आप कोचिंग करेंगे तो इसमें आपको हम डेली जो है 3 घंटे की लाइव क्लासेस, कोचिंग के नोट्स, कोचिंग की बुक्स, प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज, मॉडल क्वेश्चन पेपर, फुल कोर्स विद रिवीजन करा के देंगे बहुत ही कम फीस में। तो जो भी बच्चे कोचिंग करना चाहते हैं आप आज ही संपर्क कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर 9407384042 पर। इस एग्जाम को देने में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसका मतलब कि यदि आप कोई क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका नंबर नहीं कटेगा। ये आप लोगों के फिजिक्स का सिलेबस है, आप देख सकते हैं। यूनिट एंड डायमेंशन, डायमेंशन एनालिसिस, एसआई यूनिट, मोशन इन 2 डायमेंशन, ठीक है, केसेस ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जनरल रिलेशन अमंग पोजीशन एंड वेलोसिटी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है, फोर्स एंड इनर्शिया, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड एनर्जी, ठीक है, स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन, वर्क एनर्जी एंड पावर, इलास्टिक कोलिजन, पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड इट्स एंगुलर कंजर्वेशन टू काइनेटिक एनर्जी। इस तरीके से बहुत सारे आपको सब ठीक है यूनिट पेपर में पूछे जाते हैं। ये यूनिट एंड डायमेंशन के अंदर में आपको बहुत सारी सब यूनिट मिल जाएगी। रिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड इट्स ठीक है वेरिएशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, जियो स्टेशनरी, सैटेलाइट, स्केप वेलोसिटी, ये सब आप लोगों से पेपर में पूछा जाता है। हुक लॉ, यंग मॉड्यूलस, ठीक है, इसके बाद में स्पेसिफिक हीट एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हीट कंडक्शन इन 1 डायमेंशन पर बेस्ड पेपर में क्वेश्चन होते हैं। कन्वेक्शन एंड रेडिएशन क्या होता है, स्टीफन लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या चीज़ें होती हैं, पीरियोडिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ऑक्सिलेशन ड्यू टू स्प्रिंग, वेव मोशन, प्रिंसिपल ऑफ ठीक है सुपरपोजिशन, ठीक है, प्रोग्रेसिव एंड स्टेशनरी वेव्स, बीट्स एंड ठीक है डॉपलर इफेक्ट पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। वेव नेचर ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, वेलोसिटी ऑफ लाइट, डॉपलर इफेक्ट इन लाइट, ठीक है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, टोटल ठीक है इंटरनल रिफ्रैक्शन, कर्व मिरर, लेंस मिरर एंड ठीक है इसके फॉर्मूला वगैरह पर बेस क्वेश्चन पेपर में बनते हैं। दी ह्यूमन आइज डिफेक्ट ऑफ विजन, मैग्निफिकेशन एंड रिजॉल्व पावर ऑफ टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप, ई एन ई अपॉन एम फॉर एन इलेक्ट्रॉन, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक क्वेश्चन, फोटोसेल, बोहर मॉडल ऑफ द एटम, ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं आप लोगों के। एलिमेंट्री आइडियाज ऑफ कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को सभी टॉपिक को कवर करना पड़ता है। एलिमेंट्री आइडियाज ऑफ कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, ठीक है, इंस्ट्रिक्स और एक्सट्रिक्स सेमीकंडक्टर, पीएन जंक्शन एज अ रेक्टिफायर, बार मैग्नेट, लाइन ऑफ फोर्स, टॉर्क, ठीक है, इन पर बेस क्वेश्चन होंगे। कूलॉम लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, डाइपोल, डाइपोल फील्ड, गॉस लॉ, ठीक है, ये सब आपको कवर करना पड़ेगा सारे टॉपिक। मतलब टोटल आप लोगों को 11th और 12th जो आपने एनसीईआरटी पढ़ा, न्यू एनसीईआरटी पर बेस आपको सारे टॉपिक कवर करने पड़ेंगे। क्वेश्चन आपको एडवांस पूछे जाते हैं यहाँ पर।
इलेक्ट्रिक करंट, ओम लॉ, किरचॉफ लॉ पर बेस आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज एज अ करंट, इलेक्ट्रिक पावर पर बेस क्वेश्चन होते हैं। फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, लॉरेंज फोर्स क्या होता है ये आपसे पेपर में आता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इंड्यूस ईएमएफ, फैराडे लॉ, लेंज लॉ नियम पर बेस क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस पर बेस क्वेश्चन होते हैं। अल्टरनेटिंग करंट क्या होते हैं ये आपके पेपर में पूछा जाता है। फिर स्टूडेंट्स आपसे केमिस्ट्री में जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम, केमिकल बॉन्ड, ठीक है, सॉल्यूशन, सॉलिड स्टेट, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, रेडियो एक्टिव रेडिएशन, हाफ लाइफ पर, ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम पर बेस आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थर्मोकेमिस्ट्री और थर्मोडायनेमिक्स पर बेस क्वेश्चन होते हैं। केमिकल काइनेटिक, इलेक्ट्रो केमिस्ट्री पर बेस होते हैं क्वेश्चन आप लोगों के। सरफेस केमिस्ट्री, प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जिकल ऑपरेशन, केमिकल प्रियोडिसिटी, ठीक है, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एलिमेंट पर बेस आपसे पेपर में लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ट्रांजिशन मेटल पर बेस क्वेश्चन होते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, केमिकल एनालिसिस, कैलकुलेशन ऑफ एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पर, प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ, ठीक है, एल्काइन, एल्कीन, बेंजीन, पेट्रोलियम पर बेस क्वेश्चन होते हैं। नोमेनक्लेचर पर बेस आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। नोमेनक्लेचर मेथड पर बेस होते हैं। एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, पॉलीमर, बायोमोलिक्यूल पर बेस आपसे पेपर में क्वेश्चन बनते हैं। फिर बॉटनी में स्टूडेंट्स स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, सेल थ्योरी, लाइट एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, व्यू ऑफ सेल, ठीक है, इन पर बेस क्वेश्चन होते हैं। मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पर बेस क्वेश्चन होते हैं। मोनोहाइब्रिड, डायहाइब्रिड क्या होता है, क्रॉस, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल पर बेस क्वेश्चन होते हैं। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, बायनोमियल नोमेनक्लेचर पर बेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ माइक्रोस्पोरोजीनियस, मेगास्पोरोजीनियस, फर्टिलाइजेशन, एंडोस्पर्म और, ठीक है, एम्ब्रॉयज डेवलपमेंट इन एंजियोस्पर्म पर बेस क्वेश्चन होते हैं। टिश्यू एंड टिश्यू सिस्टम पर बेस क्वेश्चन होते हैं। एंजाइम एंड ग्रोथ हार्मोन पर बेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इकोसिस्टम पर बेस क्वेश्चन होते हैं। रोल ऑफ प्लांट इन ह्यूमन वेलफेयर पर आपसे लगातार पेपर में क्वेश्चन बनते हैं। वीड और राइस मतलब क्रॉप्स पर बेस क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग एंड इट्स रोल इन इंप्रूवमेंट ऑफ क्रॉप पर बेस क्वेश्चन होते हैं आप लोगों के। जूलॉजी में मल्टी सेलेटरी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एनिमल लाइफ पर बेस क्वेश्चन होते हैं। स्केलेटल जॉइंट्स क्या होता है ये सब आपको कवर करना पड़ता है, विटामिन, मिनरल्स वगैरह। इसके बाद में डेवलपमेंटल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स पर बेस क्वेश्चन होते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल इन मैमल क्या होता है, ठीक है, क्रोमोसोम क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। इसके बाद में ह्यूमन पॉपुलेशन, टैक्सोनॉमी, एवोल्यूशन, इकोनॉमिक जूलॉजी पर बेस क्वेश्चन होते हैं। क्लासिफिकेशन, बायनोमियल और ट्रायनोमियल नोमेनक्लेचर पर बेस, ओरिजिन ऑफ लाइफ पर बेस क्वेश्चन होते हैं। इकोनॉमिक जूलॉजी, सेरिकल्चर, एपीकल्चर पर बेस क्वेश्चन होते हैं। प्रोटोजोआ डिसीज, ठीक है, कैंसर टाइप डिसीज, स्मोकिंग, एल्कोहलिज्म, ड्रग्स एडिक्शन क्या होते हैं, सिम्टम्स और कंट्रोल, ठीक है, वाइल्ड कंजर्वेशन क्या होता है, पेस्टिसाइड के यूजेस क्या होते हैं, डिसएडवांटेज क्या होते हैं, एडवांटेज क्या होते हैं, ये सब आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। तो ये स्टूडेंट्स टोटल आप लोगों का जो है पीसीबी का सिलेबस यहाँ पर कवर होता है। और स्टूडेंट्स इस एग्जाम को देकर आप, ठीक है, बीएससी एग्रीकल्चर कर सकते हैं, हॉर्टिकल्चर कर सकते हैं, वेटनरी में आप जा सकते हैं, फिशरीज आप कर सकते हैं, कम्युनिटी साइंस आप कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है, ठीक है। इस एग्जाम को देकर आप सभी कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं, फार्मेसी आप कर सकते हैं। तो जो भी बच्चे इस एग्जाम को देना चाहते हैं और कोचिंग करना चाहते हैं, ठीक है, तो आज ही संपर्क करें मेरे मोबाइल नंबर 9407384042 पर। धन्यवाद।